नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यालं नमो अध्यायालं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम् वन्दे सन्द्रष्टसिद्ध्यर्थं सन्द्रष्टसप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ये झाया झाणि कही कम्म कलंक डही निरंजनानमय त्यो परमप्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षदे समस्त मिथ्येवोपास्य कर्म त्रैकालिकं शुद्धनयावलम्बी विलीन मोहोरहितं विकारे चिन्मात्रमात्मानमथावलम्बे। ओम नमः। लौकिक दृष्टि से क्या चर्चा सुन रही थी? जो हानिकारक वस्तुएं हैं उन्हें छोड़ता है और जो लाभकारक वस्तुएं हैं उनकी प्राप्ति का उपाय करता है। मोक्ष मार्ग में पर वस्तु को हानिकारक और लाभकारक मानना ही छोड़ना है। मोक्ष मार्ग में पर वस्तु को हानिकारक और लाभकारक, अच्छा या बुरा, इष्ट और अनिष्ट ये मानना ही छोड़ देना। मोक्ष मार्ग का पहला सूत्र है क्या? पर द्रव्य सुख दुख के कारण नहीं है। आत्मा स्वभाव से आनंदमय है। उस स्वभाव की आराधना के द्वारा ही जीव आनंदमय होता है और आत्मा की विराधना ही दुख का कारण है। अब व्यवहार नय को साथ में कहें तो क्या कहेंगे? पर द्रव्य तो निमित्त मात्र है। निमित्त मात्र है ये कहकर के क्या कहना चाह रहे आचार्य महाराज? कि भाई उसका भी विवेक रखना। अब पर द्रव्य में निमित्त मात्र है, उसका भी इस मोही जीव को कुछ भान नहीं है। जिन पदार्थों को सुख का कारण मानता है वे दुख के निमित्त हैं। समस्त परिग्रह चेतन अचेतन दुख का निमित्त है, उनको मानता है सुख का कारण। इसे बताओ, पैसा को सुख का दुख का कारण कौन मानता है? अपनी जमीन जायदाद को सुख का कारण दुख का कारण कौन मानता है? अगर आज्ञाकारी पुत्र आदि हो, स्त्री हो, शीलवती हो, सुशील हो, गुणवान हो, कौन दुख का कारण मानता है? जब वे अपनी इच्छा के प्रतिकूल परिणमते हुए देखे जाते हैं तब लगता है ये दुख के कारण है। यदि पुण्य के उदय में वे पदार्थ अपनी इच्छा के अनुकूल परिणमते हुए दिखें तो कहाँ लगता है ये दुख के कारण? हमारा लड़का तो बहुत अच्छा है, हमारी स्त्री तो बहुत अच्छी है, कहाँ लगता है ये दुख का कारण है? कहाँ लगता है ये छोड़ने है? हमारा घर तो बहुत अच्छा है, सब सुविधा, कोई बात की दिक्कत नहीं।
जिन वचन को सुने बिना, जिन वचनों को समझे बिना, ऐसी मोह की दशा है कि जो दुख का कारण है उसे सुख का कारण मान बैठा है। दुख के निमित्त है उन्हें सुख का निमित्त मान बैठा है। अब जिसको क्यों, उसका कारण ये है जो दुख है उसे ही सुख मान बैठा है। मंदिर जी के ऊपर एक बोर्ड लिखा है, स्टीकर, दुख का लक्षण आकुलता है, दुख का लक्षण आकुलता है, प्रतिकूलता नहीं। सुख का लक्षण अनाकुलता है, अनुकूलता नहीं। अब प्रतिकूलता की जगह आकुलता लिखा हो, जो कुछ भी हो, कोई भी दिक्कत नहीं, विचारना। परद्रव्य लाभ के कारण है या हानि के कारण है, ये मान्यता ही खोटी है। क्यों? हेतु बोलो। परद्रव्य तेरे से न्यारे हैं, परद्रव्य तेरे से न्यारे हैं, इसलिए तेरे लिए सुख दुख के कारण नहीं हो सकते। जो भिन्न द्रव्य होते हैं उनमें कारण कार्य संबंध नहीं होता। कारण कार्य संबंध कहाँ होता है? इसी समय सार जी की भाषा में बोलो, जहाँ व्यापक संबंध। अब जो दो द्रव्य अत्यंत भिन्न है, तब वे कारण कार्य उनमें नहीं है, तो सुख के कारण कोई प्रश्न नहीं। अब व्यवहार में ऐसे देखें तो अब उन पर द्रव्यों में सुख का कारण कौन होगा और दुख का कारण कौन होगा? कारण माने आप यहाँ निमित्त लेना। तो सुनो, वीतरागता सुख का कारण है, तो वीतरागी देव सास गुरु सुख के निमित्त होंगे। रागादिक भाव दुख के कारण हैं, तो रागादिक भाव के जो निमित्त हैं माने रागी द्वेषी जीव हैं, चाहे वो तेरे स्त्री पुत्र कुटुंबादिक हो, चाहे कल्पना से तेरे देवादिक को मान लिया हो। रागी गुरु राग द्वेष मरकर मलिन, बनता गदा देख चिन्ह चीन, अंतर रागादिक धरे जे, बाहर धन अंबरते सने, है ना। चाहे वो कुदेव गुरु कुधर्म हो, कुशास्त्र हो, चाहे वो लौकिक स्त्री पुत्र कुटुंब आदि हो, वे सुख के कारण कैसे होंगे? जब राग सुख का कारण नहीं है, तो राग के जो निमित्त हैं वे सुख के कारण नहीं हो सकते। प्रवचन सार जी में ये विषय दिया है सुंदर सा। विषय कथाएं जब पाप हैं, तो विषय कथाओं में लीन जीव, मगन जीव निस्तारक कैसे हो सकते? निस्तारक माने तारने वाले, सुख के कारण। अब देखो बाहर में भी कितनी भूल हो गई हमारी। जो अच्छा है उसे अच्छा मानता नहीं है, जो अच्छा मानता वो अच्छा है नहीं। कड़वी औषधि अच्छी नहीं लगती, कुपथ्य अच्छा लगता है। अब बताओ क्या करें इसके लिए? जबकि कुपथ्य अच्छा नहीं है मीठा होने पर भी, और कड़वी औषधि कड़वी होने पर भी तेरे लिए हितरूप है। क्यों? स्वास्थ्य की दृष्टि से। इसी प्रकार संयम की दृष्टि से, सुख की दृष्टि से आप विचार करना। जब तक अपने में आत्मा की स्थापना नहीं होगी, तब तक एक भी चिंतन सही नहीं होगा, सब विपरीत विपरीत। जो देह को अपना मानेगा उसे इंद्रिय सुख सुख भाषित लगेगा, इंद्रिय सुख के निमित्तभूत विषय सुख के कारण लगेंगे। विषयों की सामग्री और विषयों की सामग्री देने वाले स्त्री पुत्र कुटुंब वाले वे सब सुख के कारण लगेंगे, और सारी समय शक्ति बुद्धि अपनी इन्हीं में लगा देगा।
श्री टोडरमल जी ने कहा, तू जो उपाय करता है वह झूठे। परद्रव्य को अनुकूल बनाने में कितनी शक्ति लगाता है, परद्रव्य को अनुकूल मानना नहीं छोड़ता। जिनागम के अभ्यास से, तत्व के अभ्यास से परद्रव्य को अनुकूल मानना छोड़ देना है। अब देखो स्थूल से सूक्ष्म की ओर चले अपन। इन परद्रव्यों को हम अनुकूल मानते हैं, नो कर्म, तो वास्तव में वे परद्रव्य अनुकूल प्रतिकूल नहीं है। साता के उदय में वे ही अनुकूल जैसे लगते हैं और असाता के उदय में वे ही प्रतिकूल जैसे लगते हैं। इसलिए नो कर्म में उलझाओ मत। कर्म में अनुकूलता प्रतिकूलता देखो, वहां से यहां आ गए। अब ये कहते हैं परद्रव्य भी अनुकूल, जैसे अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, ऐसे कर्म के उदय भी अनुकूल प्रतिकूल नहीं है। कर्म साता का उदय भी किन्हीं किन्हीं जीवों को अनुकूल नहीं लगता। ज्ञानियों की बात नहीं कर रहे हम, मोहियों की बात कर रहे हैं। मोहियों की बात कर रहे। कभी कभी साता के उदय की सामग्री उसको अनुकूल नहीं लगती। मोह है ना, मोह। लक्ष्मी पुण्य के उदय से आपको मिली, और कोई प्रसंग ऐसे बढ़ जाते हो, ऐसे छोड़ के भगते हो, ये छोड़ो, ये ले आओ तुम सब, वही कैसी लगने लगती है। साता के उदय में जो परद्रव्य की अनुकूलता है वह भी मोह के कारण, असाता के उदय में परद्रव्य की जो प्रतिकूलता है वह भी मोह के कारण, और मोह के कारण अर्थात तेरे ही अज्ञान के कारण। हंस करके टाल देते थे। गोपाल दास बरैयाई, पत्नी कितनी प्रतिकूल, वही इंस्पेक्शन के लिए अधिकारी आए और वो पहुंच गई वहीं, पहले हमारा ये काम कर गया। उठे, उनसे कहा रुको सर अभी आ रहे, और बस करके आ रहे। क्यों भाई? भैया मेरे पाप की निर्जरा का निमित्त है, हम उसे प्रतिकूल कैसे कहें? और जो परद्रव्यों की अनुकूलता है ना, वो राग को पुष्ट करने वाली है हमारी, उसे हम अनुकूलता कैसे कहें? कहते प्रतिकूलता में तो निकलने की, उसे छोड़ने की भावना भी होती है, अनुकूलताओं में तो निकलने की और उसे छोड़ने की भावना ही नहीं, विकल्प ही नहीं आती। आपकी दुकान कम चले, दो आकर के लड़ने लगे, कुछ बात करें, नुकसान हो जाए तो छोड़ो, और दुकान खूब अच्छी चले, खूब लाभ होता जाए, सब जने और सेठ जी करें, छोड़ने का मन नहीं होता। अब बताओ उसे हम अनुकूल कैसे कहें? रत्नाकर वर्णी ने भरती वैभव लिखा, उसमें एक लाइन लिखी, प्रस्तावना समझो, अपना परिचय, कि उन माता पिता को हम से अपना परिचय कैसे दें जो जन्म के कारण हुए, फिर घर गृहस्थी में फंसाने के कारण, समझो राग के कारण हुए। राग जब अनिष्ट है तो राग के निमित्त इष्ट कैसे होंगे? हमारे लिए तो अनंत हमारे देव हैं, वे ही माता है, वे ही पिता, जिनवानी माता है, इतना ही परिचय हमको अच्छा लगता है। रुचनसार जी वैराग के प्रसंग में क्या लिखा चरणान योग में? हे शरीर के माता पिता हो तो निश्चय से हमारे नहीं हो, हे शरीर को रमाने वाली रमणी तू निश्चय से मेरी नहीं है। खत्म हो गई बात।
तो पर द्रव्यों को अनुकूल प्रतिकूल मानना ही छोड़ना है, तब मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। जो भी पर द्रव्यों को अनुकूल प्रतिकूल या सुख दुख का कारण मानते हैं, वे अनेकों पूजाएं करें, दान देवें, संयम नियम पाल लेवें, तीर्थ यात्रा वंदना कर लेवें, तो भी उनके मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वे उस पूजा का फल यही चाहते हैं, हमारे परिवार में अनुकूलता बनी रहे, हमारे व्यापार की उन्नति होती रहे, हमारी पद प्रतिष्ठा बढ़ती रहे। क्योंकि उसे अपना मानते हैं। जिसे अपना माने और अच्छा माने, वहां से विरक्त होने के लिए क्यों प्रार्थना करेगा? ये लाइन तो तब निकलेगी जब उसमें दुख लगेगा। आत्म के अहित विषय कथा है, इनमें मेरी न जाए तो तब लगेगा जब उसमें दुख लगेगा, और उनमें दुख तब लगेगा जब अपना सुख अपने में भाषित होगा। शरीर के मोह में भी घास पर तैरने जाते ठंडक लगती है, लेकिन समुद्र के नदी के भीतर से मछली को निकालकर उस घास में डाल दो तो ऐसे तड़पेगी। इस घास में भी तड़फन है, वह जल में रहने वाली मछली से पूछो कैसी तड़फन है। तुम्हें क्या मालूम, तुम तो वहां से गए गरम सड़क से तप कर देते, घास में यहाँ ठंडक, यहाँ बैठो। लेकिन जल में रहने वाली मछली से पूछो इसमें यहाँ कितनी तड़प है। ऐसे आत्मा के आनंद का स्वाद जिसे आया उस ज्ञानी से पूछो, इन भोगों में कितनी आकुलता है, कितना कष्ट है, परिग्रह में कितना दुख है, अनुकूलताओं में कितना फंदा है। और परद्रव्यों में अनुकूल प्रतिकूलता जो तुम्हें लगती पहले तो है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो परद्रव्य की अनुकूलता प्रतिकूलता दिखाई देती है, उसमें अंतरंग निमित्त तुम्हारे ही उस समय के कर्म का उदय है। निमित्त का ध्यान रखना, तुम्हारे उदय के बिना तुम्हारी प्रतिकूल सामने कुछ नहीं कर सकता सामने वाला। ऐसा समझो, पुण्य के उदय में अपराध करे दंड नहीं मिलता, पकड़ में ही नहीं आता, दंड ही नहीं मिल पाता। और सब दंड मिलना चाहिए, दंड मिलना, पकड़ो इसको, और नहीं वो पकड़ पाते। जब उसका समय आता जरा सी देर में पकड़ जाता है। बाहर के दंड की बात कर रहे। सामने वाले जिन व्यवहारों को देख करके तुम क्षुब्ध होते हो, उसमें प्रबल कारण निमित्त, प्रबल निमित्त, अंतरंग निमित्त तुम्हारे ही कर्म का उदय है। अब कर्म का उदय तो निमित्त है। निमित्त माने अकिंचित कर है, वह भी अकिंचित कर है। इसलिए तुम परद्रव्य को बदलना चाहो, कर्म के बदले बिना परद्रव्य नहीं बदलेगा। उस कर्मोदय के कर्म को बदले बिना परद्रव्य नहीं बदलेगा। और संकलित करोगे तो प्रतिकूलता बढ़ेगी, सामने वाला भी जिद पर आ जाएगा, प्रतिष्ठा पॉइंट बना ले, नहीं मानते, जाओ तुम्हें करना हो तो कर लो। ठीक है ना। अब देखो, अब कर्म का कारण कौन है, वहां से हट करके यहां आ गए। और कर्म का कारण कौन है, तेरे परिणाम। तो अब विचार करना, परद्रव्य में अनुकूल प्रतिकूल की कल्पना करने वाला तेरा जो परिणाम है, वही तेरे लिए प्रतिकूल है।
पाप कर्म का उदय आया, नाना प्रकार के कोई रोग आया, कोई प्रतिकूल इष्ट अनिष्ट संयोग आए, ये बता उसमें प्रतिकूल की कल्पना किसने की? उन मुनराजों ने तो नहीं करी गौरव सर्गों में। आपका मुनराजों की बात तो हम कह रहे ग्रस्तों की बात। श्रीपाल ने तो धवल सेठ को प्रतिकूल नहीं माना, सीता जी ने तो वनवास के उस प्रसंग में राम और प्रजाजनों को प्रतिकूल नहीं माना, नहीं माना तो नहीं माना। अपना धैर्य नहीं छोड़ा। सुदर्शन सेठ तो अपने शांत होकर के, आपको 3 लाइनें कही थी याद है, जैसे स्मशान में बैठे थे तैसे ही महल में बैठे, तैसे ही सूली जैसे तख्ते पर बैठे, क्योंकि वे अपने को अपने में बैठा हुआ देख रहे थे। स्मशान में भी स्मशान को नहीं देख रहे थे, हाँ महल में भी उस सैया और महल को हुआ। एक बात है तो बढ़िया। कितना सुंदर महल है, कितनी सुंदर सैया है। ये उस महल और सैया को देखा ही नहीं रहे थे। वे तो महल में भी स्मशान में जिसे देख रहे थे उसको किसे देख रहे थे? पर द्रव्यों से न्यारे चैतन्य भगवान आत्मा। महल में भी अपने को आत्मा ही देख रहे थे और सूली के तख्ते पर बैठे हुए भी अपने को आत्मा देख रहे थे। अब बताओ उसमें कहां से स्मशान घुसेगा, कहां से सूली घुसे, महल घुसेगा, कहां से सूली घुसेगी? विज्ञान घन। अपने प्रभाव को पहचानोगे तो कोई बाहर की वस्तु तुम्हें परिणति परिस्थिति प्रभावित नहीं कर पाए। यदि अपने प्रभाव को पहचान लोगे, अपना उत्कृष्ट भाव, पंचम भाव, ज्ञायक भाव, और उस ज्ञायक भाव की अनुभूति रूप भाव पर्यार्थिक नहीं से, है ना? अगर ये प्रभाव, अगर अपने प्रभाव को पहचान लोगे तो तुम्हें कोई वस्तु प्रभावित नहीं कर पाए। दृष्टांत बोलो। अब तो पुराने से दृष्टांत है, अब तो बोलो कम से कम। देखो राम में संतुष्ट सीता को, राम में संतुष्ट महासती सीता जी को न तो लंका का वैभव प्रभावित कर सका, न दशानन की सुंदरता प्रभावित कर सकी, न नाना प्रकार के भोग संयोग आभूषण वस्त्र आदि प्रभावित कर सके, न उनकी मीठी बातें प्रभावित कर सकी, और न भय कोई भयभीत कर सका। नाना प्रकार के जो उन्होंने, रावण ने डर दिखाया, विद्याधर था नाना विद्याओं से नाना प्रकार के रूप दिखा करके भयभीत किया उसने, लेकिन किसको भयभीत करे? जो स्वयं से भयभीत हो, अपने अज्ञान से भयभीत हो, उसे वह निमित्त हो सकते हैं। जो स्वयं से भयभीत ना हो, उसे कौन भयभीत कर सका? बिल्कुल 100% पक्की की बात कर लेना, सारा जीवन बदल जाए इतने में। लौकिक जीवन की बात कर रहे हूं। हम जो क्षुब्ध होते हैं प्रसंग प्रसंग पर, उसमें हमारा ही अज्ञान का कारण है, हमारी ही मूल भूल है, हमारी ही विपरीत कल्पना है। अपनी विपरीत कल्पनाओं के बिना कोई क्षुब्ध नहीं करेगा। कौन क्षुब्ध करेगा? जरा जरा में क्षुब्ध हो जाते हैं, चाहे वो क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो,
चाहे लोभ हो, सब क्षोभ है, क्षुब्धता। अकेला क्रोध ही क्षुब्ध नहीं ना। हम कहते शिकायत करने वाले प्रायः स्वयं शिकायत के पात्र अधिक होते, दूसरों की शिकायत करते हैं और अगर थोड़ा सा सूक्ष्मता से देखो तो वे शिकायत के पात्र होंगे। ऐसे ही सामने वाले को मानी देखने वाला स्वयं प्रायः मानी होता है, बहुत मानी, बहुत मानी। अरे तू स्वयं मानी है। अगर तुम ज्ञानी होते तो फिर तुझे सामने वाले का मान दिखता तो, परंतु उसका स्वभाव भिन्न दिखता। और ठीक है, अब सामने वाला बड़ा मानी लड़का है, बड़ा मानी लड़का है, अरे तो तुम विनय से उसे जीतो भाई। क्रोध को क्षमा से ही तो जीता जाएगा, मान को विनय से ही तो जीता जाएगा। बड़ा मान अहंकारी लड़का है, सुनता ही नहीं है, 10 बार कह दिया तुझे। अरे तो तुम ऐसे, तुम मान से उस मान को कैसे जीतोगे? अगर तुम्हें मान का ज्ञान हुआ, बहुत मानी है ये जीव, तो विनय से जीतने की कोशिश करो, नहीं तो मध्यस्थ रहो। हाँ, ध्यान रखना, कर्तव्य का पालन करना ये सबसे बड़ी विनय है। समझ में आया ना? विनय खाली वचनों से ही नहीं होती, वचनों से भी होती है, काया की चेष्टाओं से ही नहीं होती, काया की चेष्टा से भी विनय होती है, परंतु मूल विनय तो हाँ सुंदर विचार और कर्तव्य पालन। तो अगर तुम्हें ये लगता बहुत क्रोधी है तो क्षमा से जीतो ना। आखिर ठंडे लोहे से गर्म तो नहीं कटेगा, है? क्यों? अरे ठंडे से ही गर्म कटेगा, गर्म से ठंडा तो कभी नहीं कट पाए। सामने वाले को क्रोध करने दो, करने दो, तुम क्षमा देखो क्या होता है। कहां तक क्षमा रखें कि जहां तक उदय है तुम्हारा, और कहां तक की बात क्यों करते हो? अनंत क्षमा चाहिए तुम्हें। सुख कहां तक चाहिए ये बताओ। एक गाड़ी में कहां तक बैठे रहे बोलो, कि जहां तक तुम्हें जाना हो। वो गाड़ी कहां तक जाती इससे कोई मतलब नहीं है। कहां तक बैठे? सवेरे से बैठे हैं, 8 घंटे हो गए। 4 घंटे नहीं, 18 घंटे बैठना है कि 36 घंटे बैठना है। कहां तक बैठे हैं बोलो, कि जहां तक तुम्हें पहुंचना हो। कहां तक क्षमा करें? क्षमा की भी हद होती है कि नहीं? कौन के लिए क्षमा की हद होती है? तुम्हें कहां तक सुखी होना? अनंत सुख चाहिए तो अनंत क्षमा भी चाहिए। थोड़ी क्षमा से अनंत सुख नहीं मिलेगा, ऊपरी क्षमा से भीतरी सुख नहीं मिलेगा। ऊपरी क्षमा से, ऊपर की क्षमा से भीतर के सुख नहीं मिलेगा। वो थोड़ी देर क्षमा करते रहे और फिर सहन नहीं हुई, सुख क्रोधित हो गए, तो फिर वो थोड़ी क्षमा से अनंत सुख नहीं मिलेगा। अनंत सुख के लिए क्षमा भी अनंत चाहिए। 6 रोटी से मिटने वाली भूख आधी रोटी से कैसे मिटेगी बोलो? कोई 1.5 अकल का व्यक्ति ये सोचे, देखो एक 10 लीटर पानी में हमने 100 ग्राम शक्कर डाल दी और मीठे नहीं, तो शक्कर से तो मीठी हुई नहीं, अब नमक डालो अपन। क्यों? शक्कर तो हमने डाल के देख ली, डाल के देखी तो सूक्ष्मता से देख, 100 ग्राम शक्कर का मिठास भी उसमें घुला हुआ दिखेगा। ये तो मीठी सी लगती ही नहीं है कि स्थूल दृष्टि से सूक्ष्मता से देख। और मिठास को बढ़ाने के लिए इसमें शक्कर ही बढ़ा, ऐसा मत सोच कि अब शक्कर तो डाल के देख लिया, अब नमक डाल के देखो अपन। पानी के ऐसे छींटा मार के तो देख ले, अग्नि बुझी नहीं, अब घी डाल के देखो।
क्रोध में हमने क्षमा करके और सहन करके तो देख लिया, अब हम क्रोध के बदले में क्रोध करके देखो। वो इतनी जोर से बोले, अपन और जोर से बोलो। वो एक उंगली दिखाए, अपन 2 उंगली दिखाओ। वो एक चांटा मारे, अपन एक भूसा ले। कहते कि ये कोई उपाय नहीं है, ये कोई उपाय नहीं। फिर क्या करना है कि जैसे उसमें शक्कर ही बढ़ाना है, ऐसे अपनी क्षमा ही बढ़ाना है, अपनी सहनशीलता ही बढ़ाना है, अपने तत्व ज्ञान का अभ्यास बढ़ाना है, जिससे ये क्षमा और सहनशीलता आदि गुण अपने आप प्रकट होते हैं, वृद्धिंगत होते हैं। देखो 7 तत्वों में शुद्धि, वृद्धि, पूर्णता बताओ। शुद्ध भावों का प्रकट होना संभव, शुद्ध भावों की वृद्धि तो निजरा, और शुद्ध भावों की पूर्णता तो मोक्ष। ठीक है, अब इसमें आश्रय बताओ। शुद्धात्मा के आश्रय से ही शुद्धि प्रकट हुई, शुद्धात्मा के आश्रय से ही शुद्धि वृद्धिगत हुई, और शुद्धात्मा के आश्रय से ही शुद्धि की पूर्णता। अब ऐसे ही समझ लो। जमे रहो, बिल्कुल जमे रहो का मतलब यहाँ इस कलश में आएगा शुद्ध नयावलंबी। समस्त मित्येवं उपास्य कर्मम त्रैकालिकम शुद्ध नयावलंबी। तीनों काल संबंधी कर्म की ओर देखो ही मत, उसको मिलाओ मत, उसमें स्थित मत हो, उस रूप अपने को मत मानो। उस कर्म को कर्म में देखो, और अपन क्या करें? शुद्ध नयावलंबी। शुद्ध नयावलंबी का अर्थ बोलो, शुद्ध नय के विषय भू शुद्धात्मा रूप ही अपने को देखो। अब त्रैकालिक घटाओ, पहले भी मैं शुद्धात्मा ही था। ये जीव कैसे सोचता है? पहले मैं बहुत गरीब था, अब मैं बहुत अमीर हो गया। पहले मैं मूर्ख था, अब बहुत बड़ा पंडित हो गया, ज्ञानी हो गया। पहले मैं गृहस्थी में था, अब त्यागी हो गया। ऐसे ही तो सोचता है। पहले मैं छोटी दुकान खरीदी, मजदूरी करी थी हमने तो, अब बड़ा व्यापारी हो गया। अरे रे, पहले भी मैं आत्मा था और अभी भी मैं आत्मा ही हूं। इसका नाम है शुद्ध नयावलंबी। और पहले मैं क्या था, वर्तमान में क्या हूं, आगे मैं क्या होऊंगा, ये जो संयोग की ओर से दिखता है, इसका नाम है कर्मावलंबी। मूल गाथा की भाषा बोले तो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित, और वह दर्शन ज्ञान चार्क में स्थित। और ये आपको मालूम है, शुद्ध नय के पक्ष में आए बिना कोई पश्चात्क्रांत नहीं होता। क्या कहा? शुद्ध नय के पक्ष में आए बिना कोई पश्चात्क्रांत नहीं होता। जब तक प्रमाण ज्ञान न हो, आगम के अभ्यास से युक्ति के अवलंबन थे। प्रमाण ज्ञान का मतलब द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु का ज्ञान न हो। दूसरा शब्द बोलो, उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु का ज्ञान न हो। तीसरा शब्द बोलो, अनेकांतात्मक वस्तु का ज्ञान न हो। तब तक जीव के ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता। ध्यान रखना, प्रमाण ज्ञान के बिना एक शुद्ध नय की बात सुनकर के अगर शुद्ध नय का ही पक्ष करेगा तो भी वह दर्शन के हिसाब से निश्चयाभास में चला जाएगा, और अन्य दर्शन की अपेक्षा शांत मत। अकर्ता का पक्ष सर्वशुद्धि अधिकार में क्या कहा? सांख्य मत। हाँ, सर्वथा विचारना।
इसलिए प्रमाण में आकर के फिर शुद्ध न्याय का पक्ष में आते हैं। जैसे किसी नक्शा नवीस के पास जाओ, भाई हमारा एक मकान का एक नक्शा बना दो, अच्छा सा नक्शा। तो वो पहले पूछेगा भाई जमीन तुम्हारी कितनी है, प्लॉट कितने बाई कितने है, किस साइड से ओपन, दिशा कौन सी, पूर्व मुखी के उत्तर मुखी के दक्षिण मुखी पश्चिम मुखी, वो पूरा पूछेगा ना, पूरा प्रमाण। और फिर वह एक लाइन डाल करके और दिशा वगैरह सब लिख लेगा। यहाँ सड़क है, यहाँ गली है, यहाँ पीछे से मकान है, यहाँ मंदिर है, माने सब लिख लेगा जो कुछ भी है, माने सीमा सील कर ली उसने, ठीक है ना। अब वह सोचेगा, अब आप अपनी रिक्वायरमेंट बताओ, क्या करना बोल। क्या हम सोचते हैं बाहर एक दुकान निकल आए या एक बैठक निकल आए, कोई आता जाता है बाहर के लिए, ठीक है बैठक निकल, दुकान निकला तो दुकान निकल आई। हम सोचते एक ऊपर एक ऐसा पोर्शन बन जाए, बाहर से ही उसका जीना हो जाए, तो कोई आए जाए तो वहां सीधा रुक जाए, हो जाए मन रिक्वायरमेंट। अब वो सोचेगा, फिर वो उसमें आए। मतलब ये है बहिरंग की भेद ज्ञान के बिना अंतरंग का भेद ज्ञान कैसे करेगा। बहिरंग के भेद विज्ञान, पर द्रव्यों से भेद ज्ञान किए बिना पर भावों से भेद ज्ञान कैसे कर पाओगे। अब उसने सोच लिया यहाँ सड़क है, यहाँ दरवाजा आराम से हो सकता है, यहाँ गली है, यहाँ अपनी खिड़की हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे की भाई यहाँ खिड़की नहीं हो सकती, अब इसमें उजाला है तो आप अपना जाल छोड़ो या जल्दी दो। मतलब ये है कि जब तक भीतर बाहर से समेटे नहीं, भेद ज्ञान न करे, तब तक ये भीतर का भेद ज्ञान कैसे होगा। प्रमाण में आए, फिर व्यवहार के पक्ष को छोड़कर शुद्ध न्याय के पक्ष में आया। और शुद्ध न्याय के पक्ष में का मतलब और सरल भाषा बोल दो पक्ष को, शुद्ध न्याय के पक्ष में आने का अर्थ क्या है, शुद्ध न्याय के विषय भूत शुद्ध आत्मा का विचार करना, ये शुद्ध न्याय का पक्ष। प्रमाण के पक्ष का मतलब ये देह भिन्न है और मैं भिन्न हूं, कर्म भिन्न है और राग वो आत्मा भिन्न है, ये प्रमाण का पक्ष। और ये जो परद्रव्य वे सुख दुख के कारण नहीं है, ठीक है। ये जो मेरी परिणति में सुख दुख होता है उसका कारण मेरे ही रागादिक विकारी भाव है, ये हो गया व्यवहार का पक्ष। और ये दुख और रागादिक भाव मेरे स्वरूप ही नहीं है, मेरा स्वरूप तो सदा काल परम पवित्र परम आनंदमय है, ये है शुद्ध न्याय का पक्ष। स्थूल रूप से इसको शुद्ध न्याय का अवलंबन भी कह देते हैं। अवलंबन दो प्रकार में, एक सविकल्प दशा में अवलंबन, एक निर्विकल्प दशा का। तो शुद्ध न्याय का अवलंबन लेकर के शुद्ध न्यायावलंबी होकर या शुद्ध न्याय के पक्ष में आकर दोनों कथन एक ही समझे। अभी अच्छा आकर अब पश्चातिक्रांत हो जाओ, छलांग लगाओ, तो छलांग लगानी नहीं पड़ेगी आपको। वह शुद्ध न्याय का जो पक्ष है अर्थात विकल्प है, पक्ष है, वह स्वयं ही विलीन हो जाए। किसी भी प्रसंग में आप लौकिक क्षेत्र में इस दृष्टांत को घटा सकते हैं। आपको भूख लगी है, अब भाई भोजन की कोई व्यवस्था देखो, देखो भाई कहाँ कोई व्यवस्था है, हाँ भोजन की व्यवस्था है, वहां है, यहाँ तो नहीं कुछ मिलेगा, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, वहां अपना बोगी है, सब है, वहां मिल जाएगा, चलो वहां चलो, वहां पहुंच गए, ठीक है ना। अब वहां पहुंच गए, अब वहां कहे भाई वो स्थान कहाँ है,
उसमें से भी चयन करोगे वहां पहुंचोगे। ऐसे स्थूल परद्रव्यों से भेद ज्ञान करेंगे, फिर शरीर से भेद ज्ञान करेंगे, फिर कर्मोदय से भेद ज्ञान करेंगे। अब वहां पहुंच गए भाई भोजन ठीक है। कितने लोग हो आप वहां से वो अपना क्या बोलते कुपन करवा और आप आराम से जाओ, वंदना कर आओ, लौट के आओगे आपको भोजन तैयार है। मेरा वहां एंट्री करा दो, मैंने कितने लोग हो आप, कितने लोगों का भोजन बनेगा वहां। अब नहीं तो वो भोजनालय वाला क्या करेगा बेचारा, वो बना दिया। अब वहां आ गए, अब फिर भोजन, तो भोजन खड़े खड़े यहां थोड़ी मिलेगा। ये उतारो अपने जूते चप्पल सबरे और हाथ पैर धो और पहुंचो ही तक। वहां पहुंचे, अब लाओ भाई भोजन, तो भोजन आ गया। अब उस भोजन को देख करके भोजन के विकल्प कितनी देर चलेंगे आप ये बताओ। आपको भूख लगी, आपको भोजन करना, और आप जानते हैं भोजन से भूख मिटेगी, लौकिक दृष्टि का दृष्टांत है। तो अब भोजन सामने आया, तो भोजन 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 भोजन, अब कितनी देर करोगे। तुरंत हाथ उठाए और भोजन करने लगे, तो भोजन का विकल्प तो शांत हो गया और भोजन होने लगा। यही तो होता है। ऐसे ही सुखार्थी जीव को सुख आत्मा में है, ये मिलेगा, वहां तो नहीं मिलेगा। आत्मा देवसात गुरु बताएंगे तो उनके पास गए, आत्मा को समझा, आत्मा के समीप आए। अब आत्मा आनंदमय है, आत्मा आनंदमय है, आत्मा सदा काल आनंदमय है, आत्मा तो अच्छे आनंदमय है, अनंत आनंदमय है। अब ये विकल्प हो, ये विचार कितने दिन समझेगा। जहां उस आत्मा के आनंद का भी विकल्प शांत हो जाएगा और आनंद का वेदन हो जाएगा। परद्रव्यों में सुख का विकल्प करेंगे तो परद्रव्यों के पहले तो जुटाने का विकल्प करेंगे, भोगने का विकल्प करेंगे, फिर सुख नहीं मिलेगा तो फिर दूसरे विकल्प खड़े होंगे, माने विकल्प का अभाव नहीं होगा। एक 144 का था, उससे पहले 142-43 पढ़ी है ना। आत्मा बद्ध है, इस विकल्प को आत्मा बद्ध एक अपेक्षा से बद्ध माने कर्मों से बंधा है, एक नए से कर्मों से खुला है, बंधा ही नहीं है। स्वभाव से देखें तो ये दो पक्षों को विचारने वाला जीव पश्चात्करण नहीं होता, निर्विकल्प नहीं होता। अब आत्मा कर्मों से बंधा है, पर्यार्थक नए के पक्ष को ग्रहण करे तो वह जीव आत्मा कर्मों से कभी बंधा ही नहीं है, ऐसे स्वभाव के विकल्प को प्राप्त नहीं हो रहा उस समय, लेकिन फिर भी पश्चात्क्रांत या निर्विकल्प नहीं है, क्योंकि वह आत्मा कर्मों से बंधा है, इस विकल्प में उलझा है। अब चलो तीसरा पक्ष उसने किया जो कहता आत्मा स्वभाव से सदा काल अबद्ध स्पष्ट है, कभी कर्मों से बंधा ही नहीं है। इस विकल्प को करता हुआ जीव भी उस विकल्प से तो रहित हुआ है, लेकिन सर्वथा रहित नहीं हुआ। अब इस विकल्प से भी रहित होता है तब वह पश्चात्क्रांत होता है। तो इस विकल्प को हटाना नहीं पड़ेगा, ये विकल्प तो स्वयं हट जाए। जैसे ही आपके सामने भोजन की थाली आई, भूखे पे बस भोजन का विकल्प खत्म और उसका भोग शुरू। ऐसे ही जैसे ही आत्मा को हमने अपना विषय बनाया उपयोग का, तो इसी समय आनंद का वेदन प्रारंभ और आनंद सुखी होने के विकल्प खत्म। आत्मा के आश्रय से दुख नहीं होता, दुख के विकल्प नहीं होते, सुख का विकल्प नहीं होता, सुख होता है। दुख में दोनों क्या, दुख के विकल्प भी नहीं और दुख भी नहीं, और सुख में सुख के विकल्प नहीं है, सुख है। इसलिए तीनों काल संबंधी अलग अलग चर्चा करने के बाद आचार्य अमृतचंद स्वामी समुच्चय रूप से कहते हैं कि भाई तुम त्रिकालवर्ती कर्मों से रहित होकर माने हो तो हो ही स्वभाव से, त्रिकालवर्ती
कर्मों से रहित निरपेक्ष समझकर शुद्ध नयावलंबी हो। और शुद्ध नयावलंबी हो कैसा होता है? विलीन मोहम शुद्ध नयावलंबी जीव का मोह स्वयमेव क्षीण होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। मोह क्षीण घटता हुआ नाश को प्राप्त होता है। और ऐसा मैं होकर क्या करता हूं? विलीन मोहो रहितम विकार है चिन्मात्र मात्मान मथावलंबे। अब देखो, शुद्ध नयावलंबी होकर और फिर आत्मावलंबी। क्या मतलब? शुद्ध नय से कहे हुए स्वरूप का विचार करते हुए उस विकार से रहित होकर, उस विचार से भी रहित होकर शुद्ध आत्मा मैं हो जाता हूं। उस समय जो आत्मा में नहीं है वह पर्याय में भी नहीं होता। मान लो एक तल घर में गर्मी नहीं है, तो आप वहां पहुंच जाएंगे तो आपको भी गर्मी नहीं लगेगी। सीधी बात। यहां बहुत ठंड है, चलो ऊपर चलो, धूप में ठंडक नहीं है, तो आप पहुंच जाओगे, आप बैठ जाओगे तो वहां आपको भी ठंडक नहीं लगेगी। यहां ठीक है। तो आत्मा में जो नहीं, आत्म स्वभाव में नहीं है, उपयोग उस आत्म स्वभाव में जुड़ने पर उस उपयोग में भी, उस परिणति में भी विकार उत्पन्न नहीं होते। और जब विकार ही उत्पन्न नहीं होते तो दुख कहां से आए? इतनी ही विधि है, इतना ही मार्ग है। मोक्ष मार्ग माने अपने से अपने तक, बस। इसलिए मार्ग का अर्थ रास्ता न लेकर के मार्ग का अर्थ क्या दिया संस्कृत में? उपाय, मार्गो पाया। क्यों? ये परिणति अपनी अपने तक है, बस। विचार सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म अविनाशी में आत्म स्वरूप।